सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। क्या आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना चाहते हैं? क्या आपकी इच्छा उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी बनने की है, ग्राम पंचायत अधिकारी बनने की है? उत्तर प्रदेश में आप लोअर पीसीएस की जॉब पाना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट लेना चाहते हैं? इसके अलावा कुछ अन्य पद भी आपको इस बार उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग द्वारा देखने को मिलेंगे, जो कि भर्ती पेट 2025 के बाद देखने को मिलेगी। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पेट 25 जो अभी हाल ही में घोषणा होने वाली है, मई और जून के महीने में इसका नोटिफिकेशन दिखेगा। पहले इसको अच्छे से क्वालिफाई करें, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स अभी नया है, जिन्होंने पहली बार ये पेपर देने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश को समझिएगा थोड़ा सा, और आप लोगों को बहुत बारीक से ध्यान देने योग्य है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? पहले एक प्री पेपर करा लिया जाता है, जिसको हम लोग पेट के नाम से जानते हैं। ये पेट अभी तक 3 बार हुआ है। 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ। किन्हीं कारणवश 2024 में नहीं हो सका। कारण बस इतना ही था कि उत्तर प्रदेश आयोग लेट लतीफ आयोग है, तो इसने अपनी लेट लतीफी या अपनी लचरता का प्रदर्शन कर दिया। अब पेट 2025 होने वाला है। 25 के बारे में आज ही दैनिक जागरण के समाचार पत्र में एक खबर आई है कि इसका नोटिस आपको मई जून के माह में देखने को मिलेगा। नोटिस तो मई जून में देखने को मिलेगा। पेपर हो सकता है सितंबर अक्टूबर में आए, नवंबर तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाए। पर सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या केवल प्री केबल पे आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बन जाएंगे? क्या आप प्री केबल पे वीडियो या वीपीओ का पद धारण कर पाएंगे? क्या प्री केबल पे आप फॉरेस्ट गार्ड का पद धारण कर पाएंगे? तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। होता क्या है, जिन लोगों ने अभी हाल ही में पास किया वो लोग बहुत अच्छे से पेट को समझिएगा। पेट में जितने भी लोग टॉप कैंडिडेट्स होते हैं, केवल उन्हीं को सॉर्ट किया जाता है, और सॉर्ट करने के बाद उनको बाकियों के मेंस देखने को मिलते हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने का सपना है, आपका सपना है कि आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाएं यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, वीडियो बनना चाहें, ग्राम विकास अधिकारी, वीपीओ बनना चाहे, फॉरेस्ट गार्ड पे चयनित होना चाहे, लेखपाल पदों पे चयनित होना चाहे, तो इन सभी के लिए पहले आपको पेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, पेट 25। और क्वालिफाइंग के साथ इसमें जितने हाईएस्ट स्कोर आप कर पाए उतना आपके लिए अच्छा है, जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाए। सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो आप हर एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड होंगे। अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो आप कुछ ही एग्जाम्स में शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो पेट की ये जो समस्या है कि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स लानी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग करनी है, इसके लिए सिलेबस कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे इसकी तैयारी करना चाहिए, आज हम लोग इसी विषय में चर्चा करेंगे। पर इससे पहले शुरुआत करते हैं पेट की इस जानकारी के बारे में कि क्या जानकारी उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की तरफ से हमें प्राप्त हुई है। पढ़ते हैं आज जागरण की खबर में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग जल्द ही प्रारंभिक पात्रता परीक्षा पेट 2025 के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। पिछले वर्ष इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका, जिसके कारण लाखों अभ्यर्थी बेसब्री से पेट का पीईटी का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2023 में आयोजित पीईटी में 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इस बार भारी संख्या में आवेदन की उम्मीद है। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल करने का आश्वासन दिया है। समूह गा से विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग की जाती है। पीटी की वैधता भी 1 वर्ष तक है। अभ्यर्थियों की ओर से इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायण साबत के अनुसार पीटी के लिए मई या जून में विज्ञापन जारी हो सकता है। अब अध्यक्ष जी ने तो बता दिया कि मई जून में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा। ना आपका चयन कभी नोटिस के बल पे होगा, आपका चयन होगा आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे। आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए द एग्जाम्स अड्डा 5 मई से आपका डिटेल्ड बैच स्टार्ट कर रहा है, आने वाले आगामी सोमवार से। अब सोमवार से इस बैच में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, उन बारे में चर्चा हो जाएगी सबसे पहले। पर इन चर्चा से पहले इसका एक बार सिलेबस देखते हैं कि पेट में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए तो पहले चलते हैं सिलेबस की ओर, और सिलेबस को ध्यान से देखते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 1 सेकेंड बस, वो मेरा माउस कहाँ खो गया, मिल गया। चलो देखो बेटा, इसके सिलेबस को बड़े अच्छे पॉइंट्स में बांटा गया। 5 नंबर आएंगे आपके भारतीय इतिहास के साथ। 1 सेकेंड, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुझे सबसे ज्यादा डिटेल सिलेबस इन्हीं का दिखता है, पेट से ज्यादा डिटेल कुछ नहीं। 5 मार्क्स में आपके इतिहास से आएंगे। इतिहास में भी सिंधु घाटी सभ्यता,
वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल के, एक सेकंड तो ईगो नहीं चल रहा, चलो ठीक है। राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय, ब्रिटिश राज में सामाजिक आर्थिक प्रभाव। केवल ये फिक्स पॉइंट हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां से आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। इसी तरह 5 मार्क्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाएंगे। टॉपिक्स ध्यान रखो, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब आयोग ने टॉपिक्स को इतना डिटेल कर दिया है कि अब केवल आपको पढ़ना बचता है। अगर आप इसकी डिटेल से तैयारी कर ले तो यहाँ पे 80% मार्क्स ला पाना बहुत इजी है। 80% जब आप लेके आएंगे तो आपका परसेंटाइल लगभग 90 के आसपास बन जाएगा, 99 98 के आसपास परसेंटाइल आ जाएंगे। अरे यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर जो होता है वो अलग होता है, परसेंटेज अलग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो किसी और क्लास में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स से होंगे। भारत व विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें नदियां, नदियों घाटियों के बारे में, भूजल संसाधनों के बारे में, पर्वत पहाड़ियां, हिमनदों के बारे में, मरुस्थलों के बारे में, वन के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में, जलवायु से संबंधित टाइम जोन, सांख्यिकी के बारे में, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें पूछा जाएगा 1947 से 91 तक के बारे में, हरित क्रांति के बारे में। देखो ये पूरे टॉपिक्स को मैं आप लोगों को अभी तुरंत ये आप चलिए पॉइंट क्या करते हैं। सबसे पहले मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बना देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, दोनों से आप लोग जुड़ जाइएगा। इनके पीडीएफ और जो टॉपिक्स हैं इन सभी को मैं अभी आप लोगों को तुरंत पहुंचा देता हूं ताकि आप लोग इसके सिलेबस को पढ़ सकें। हर वो कैंडिडेट जिसने अभी कक्षा 12 पास किया उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और जो लोग उत्तर प्रदेश में लेखपाल का पद, बाकी पदों पे चयनित होना चाहते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है। मुख्य तौर पे यहाँ पे ग्राफ 10 नंबर पूछा जाता है, 10 नंबर पे तालिकाएं पूछी जाती हैं, अपठित गद्यांश आपका 10 नंबर का हो जाता है, समान जागरूकता 10 नंबर का हो जाता है, करंट अफेयर्स आपके 10 नंबर की पूछी जाती है, 5 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है, इंग्लिश आपकी 5 नंबर की रहती है, हिंदी आपका 5 नंबर का रहता है, मैथ आपकी 5 नंबर की रहती है, साइंस से आप 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं, पॉलिटी आपकी 5 नंबर से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस तरह से इनका टॉपिक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सोमवार से पहले आप लोगों को अगर इच्छा करती है तो आप लोग हमारे इस बैच से जुड़ जाइएगा। बैच का नाम रहेगा सिलेक्शन सीरीज 1.0, किसके लिए? पेट 2025 के लिए। पेट 2025 सिलेक्शन सीरीज 1.0। इसमें आपका चयन होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के बाद आप बाकी पदों पे चयनित हो पाएंगे। बैच से जुड़ने के लिए आप लोगों को अभी गूगल फॉर्म एक मिल जाएगा नीचे, इस गूगल फॉर्म में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। अभी जब आप गूगल फॉर्म से लिंक करेंगे तो आप लोगों को फ्री में इसमें ऐड होने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।